क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा राज्य है जहां पिता सीएम और बेटा डिप्टी सीएम है? जी हां दोस्तों, राजनीतिक पार्टियां और उन पार्टियों के अंदर परिवारवादी सोच को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी ने लोकतंत्र को ताक पर रखकर शाही शासन का जो आह्वान किया है, उसने पूरे देश को एक बार फिर अपने फैसले पर विचार करने को मजबूर कर दिया है। क्या नया इतिहास रच डाला है तमिलनाडु सरकार ने? आइए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर और मैं आपके साथ गेटी भाव्या। तमिलनाडु के एमके स्टालिन कैबिनेट में बड़ा फेरबदल और विस्तार हुआ है। 3 मंत्रियों को कैबिनेट से हटाकर 4 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। आप हालांकि इस कौरव धिदराज की कहानी का उद्देश्य तो समझ ही गए होंगे। जी हाँ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को मंत्री से प्रमोट कर राज्य का उप मुख्यमंत्री बना दिया है। कैबिनेट में युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री और सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को डिप्टी सीएम बनाया गया है। हैरानी वाली बात यहाँ ये है कि एमके स्टालिन भी अपने पिता एम करुणानिधि के सीएम रहते ही 2009 में तमिलनाडु के डिप्टी सीएम बने थे। अब एमके स्टालिन के सीएम रहते उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन को डिप्टी सीएम बनाया गया है। राजतंत्र को आगे बढ़ावा देते हुए लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाले ही खुद लोकतंत्र के रखवाले बने बैठे हैं। खटकने वाली बात हालांकि इस बार यह है कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने के लिए एक दिन में राज्यपाल से इजाजत ली गई और दूसरे ही दिन शपथ ग्रहण हो गया। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने शनिवार 28 सितंबर को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की कैबिनेट फेरबदल की सिफारिशों को मंजूरी दी और रविवार 29 सितंबर को तमिलनाडु में 4 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ भी ले ली। इस सियासी फेरबदल में बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन प्रदीप भंडारी ने क्या बोला है, आप पहले उसे सुनिए। दिस इज द परिवारवाद which the Prime Minister Narendra Modi always speaks about. Mr. Stalin will promote and make his son Udaynidhi Stalin the Deputy Chief Minister. There is no merit in it except he being the Chief Minister's son. Similarly, Sonia Gandhi will promote her son Rahul Gandhi. There is no merit in Rahul Gandhi except being Sonia Gandhi's son. Sonia Gandhi will promote Priyanka Vadra. There is no merit except being Gandhi Parivar's daughter. Similarly, if you look at Lalu Prasad Yadav, Mr. Yadav promotes Tejasvi Yadav, who's not even past 12th grade, just because he's Lalu Prasad Yadav's son. Similarly, in Samajwadi Party, Swargiya Mulayam Singh Yadav ji promoted Akhilesh Yadav because Akhilesh Yadav was son of Mulayam Singh Yadav ji. So if you look at across all the players of India Alliance, in fact Mr. Kejriwal, when he was in jail, he promoted his wife, Mrs. Sunita Kejriwal. All of them are only and only focused on parivarik interest, not the interest of the country. This family first policy parties, they have 2 pillars, Bhrashtachar, Parivar. They will take people who do Bhrashtachar, they will promote people from the Parivar. Apart from that, they have no other priorities, and therefore today it is very clear that the policy is promote your Parivar, do Bhrashtachar. Now the question is, why is Mr. Udaynidhi Stalin being promoted? Because of his statements on elimination of Sanatan? Because he compared Sanatan to Bimari? That Rahul Gandhi has to answer because he is also part of this DMK Congress alliance. आपको बता दें कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके के वरिष्ठ नेता वी सेंथिल बालाजी, आर राजेंद्रन, गोवी चेंजियान और एसएम नासर ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, मुख्य सचिव एन मुरुगानंदम और अन्य सीनियर अधिकारी की मौजूदगी में शपथ ली। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने राजभवन में 4 विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वी सेंथिल बालाजी को कुछ दिन पहले ही मनी लॉन्ड्री के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। सेंथिल बालाजी ने तमिलनाडु के बिजली, निषेध और उत्पाद शुल्क मंत्री के तौर पर शपथ ली। सेंथिल बालाजी ने इससे पहले भी यही विभाग संभाला था। गोवी चेंजियान को उच्च शिक्षा विभाग दिया गया। एम.एस. नासर को अल्पसंख्यक कल्याण और नॉन रेजिडेंट तमिल कल्याण मंत्री बनाया गया और राजेंद्रन को पर्यटन विभाग दिया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बड़े गर्व से इस सियासी फेरबदल की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर भी की और लिखा, युवा कल्याण एवं खेल विकास मंत्री के रूप में श्री उदय स्टालिन उन्हें उप मुख्यमंत्री का प्रभार सौंपा गया है। मेरा समर्थन करने के लिए नहीं, वो देश की जनता का समर्थक बनने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल में शामिल हुए वी सेंथिल बालाजी, गोवी चेंजियान, आर राजेंद्रन, एसएम नासार,
उन्हें बधाई। हम सभी को उन लोगों के विश्वास की रक्षा के लिए काम करना चाहिए जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ हमें वोट दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों इस सियासी फेरबदल और परिवारवादी सोच को? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें न्यूज़ स्कूप से।